हाँ तो विकी उडास, कैसे हो तुम लोग। तो स्वागत है फिर से तुम्हारा एक और नई किचन टॉक्स के एपिसोड में। तो रूटीन तो मोनोटोनस ही कहते हैं ना उसको, एक ही जैसे वाले सीन को जो रहता है तो वो होने लगा है। मतलब कि धीरे धीरे हम अपनी डाइट के फॉर्म में आ रहे हैं जहाँ हम पूरा कंसिस्टेंट होने लगते हैं चीज़ों को लेके। तो वो चीज़ होने लगी है और आज से हमने तुम्हें जिम में दिखायागा। तुमने या तो जिम में देखा होगा या फिर आने वाले इसमें तुम पार्ट में देखोगे। वो ये है कि हमने क्रिटीन ऐड कर दिया है। क्रिटीन की टाइमिंग की बात करें तो 2 सर्विंग ऐड करी है हमने। एक हमने ऐड करी है ड्यूरिंग वर्कआउट, मोस्टली ड्यूरिंग वर्कआउट होती है क्योंकि रिकमेंड किया जाता है, यानी अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो प्रेफर करना तुम पोस्ट वर्कआउट में लो। बट हम थोड़े सा आलसी हो जाते हैं उन सब मामलों में, तो हम ड्यूरिंग वर्कआउट ले लेते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, बट ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है या तुम्हारे पास टाइमिंग का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो तुम उसको पोस्ट वर्कआउट प्रेफर करना। दूसरा हमने सर्विंग ऐड करी है, वो ऐड करी है हमने 8 बजे के आसपास। मतलब कि वर्कआउट हमारा खत्म होता है 3 बजे के आसपास, तो उसके बाद जो दूसरी सर्विंग होती है वो हमारी 7:30 से 8 के बीच में होती है। ये टाइम गैप थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हो तुम अपने रूटीन के अकॉर्डिंग या गोल के अकॉर्डिंग, बट हमारा ये सेट हो रहा है तो हमने इसी को रखा है। और बाकी अभी डिनर तैयार कर रहे हैं। डिनर में अगेन वही है, हमारे राइस, चिकन और ये 30 ग्राम के आसपास मूंगफली के दाने। चिकन और राइस बहुत ही वो रहता है, सॉफ्ट रहता है, तो कुछ क्रंची अगर तुम्हें बीच में मिलता है तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। बाकी हाँ भाई, मेन तो यही रीजन था मूंगफली ऐड करने का। और फैट्स भी है, मतलब कि जाहिर सी बात है तुम्हारा अगर बल्क, एक रिग्रेस बल्क कह लो या फिर एकदम कहते हैं ना तुम बहुत ही सॉलिड बल्क करने वाले होते हो जहां तुम थोड़ी सी चीज़ों को केयर कम करते हो कि बहुत ज़्यादा फैट गेन हो या ना हो। हम केयर करते हैं क्योंकि इसीलिए हम कार्डियो भी कर रहे हैं, तो वहाँ फैट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। पिछले बल्क में तुमने देखा होगा जो 50 दिन का बल्क था उसमें हमने ये चीज़ कई बार चिल्ला के बोली थी कि फैट्स को कम रखो, फैट्स को कम रखो। और इस बार हम जस्ट उल्टा कर रहे हैं, उसका फैट्स काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि वो कैलोरी ऐड करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। एंड हमारी ट्रेनिंग इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा सही है और बर्न भी ज़्यादा कर रहे हैं पिछले बल्क के अकॉर्डिंग। तो हाँ, इन सब चीज़ों को लेके हम कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं और ऑब्वियसली हमारी कैलोरी इनटेक इस टाइम कम से कम 5000 के आसपास है और ये चीज़ हम खा पा रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई तुम कर लोगे। और जब हम डेली सुबह उठ के वेट देख रहे हैं तो थोड़ा मोटिवेट तो होते हैं, फटती भी है कि यार तुमने जो स्टेटमेंट दिया है 115 किलो का वो बहुत बड़ा है ना। तो थोड़ा सा यानी तुम समझ ही रहोगे कि जब तुम ऐसा स्टेटमेंट पब्लिक में दे दो या फिर सोशल मीडिया पर डाल दो तुम्हारी फटती और ज़्यादा इसलिए कि लोग क्या कहेंगे वो वाला सीन। बट हमें पता है कि क्यूटास तो अपने साथ हैं ही, बट एक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमने बोला है एटलीस्ट उसको करने की कोशिश करें। थोड़ा अनरियलिस्टिक ही सही, बट अगर उसके क्लोज हो या उतना, तो यार हमें एक समय के लिए लग रहा है कि जितना तुम्हारा डिसिप्लिन है या फिर जितना तुम्हारे पास रिसोर्सेज वगैरह हैं, कंसिस्टेंसी है, तुम कर लोगे अगर सब कुछ सही रहा, बस ऊपर वाले का साथ बना रहे। तो हाँ भाई, आज का दिन तो यही ऐसे ही निकल गया था। मतलब कि कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसा बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं है, सिर्फ जिम है, खाना बनाओ, खाओ और क्यूटास से वार्तालाप करो, यही ज़िंदगी है हमारी फ़िलहाल के लिए। तो हाँ भाई, आज के लिए क्या कहते हैं किचन टॉक्स यहीं तक रहेगी। बाकी तुम्हारे कोई भी सवाल रहते हैं तुम नीचे कमेंट कर देना, तो उनको डिस्कस करना चालू कर देंगे तो और हमारा वार्तालाप अच्छे से बढ़ेगा। तो हाँ भाई क्यूटास, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। हाँ तो भाई क्यूटास, तुम्हारा स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज से एक तरीके से प्रॉपर हम डेडिकेटेड फोकस बिना किसी के डिस्टर्बेंस के अपनी बल्किंग स्टार्ट कर पाएंगे, जहाँ हमें कंपटीशन के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ दबा के खाने के बारे में सोचना है। तो आज से हमने 2 सप्लीमेंट स्टार्ट किए हैं। एक तो हमने स्टार्ट किया है क्रिटीन और दूसरा फाइबर सप्लीमेंट। फाइबर तो हम लेते हैं पोस्ट लंच और क्रिटीन अभी हम लेते हैं यानी ड्यूरिंग वर्कआउट। ऑप्शन रहता है कि तुम उसको पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हो, बट ड्यूरिंग वर्कआउट हम प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि यही टाइम हमें सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, या फिर जिस टाइम पर हम ले सकते हैं। बाकी उसको ले तो पोस्ट वर्कआउट भी सकते हैं, बट पोस्ट वर्कआउट हम सप्लीमेंट भी लेते हैं तो कच्चा वो चबाया नहीं जाएगा, तो इसलिए ड्यूरिंग वर्कआउट ही ले रहे हैं। और इसकी 2 सर्विंग रखेंगे अभी, यानी लोडिंग फेज पे लेके जाएंगे। इसके बारे में तुम डिटेल में किचन टॉक्स में देखोगे, बट फिलहाल के लिए तुम जान लो इसमें आई थिंक छोटी सर्विंग है ये। जो इससे पहले हम न्यूट्रा बे का ले रहे थे उसकी सर्विंग बड़ी थी, ये आई थिंक 5 ग्राम की होगी, 3 या 5 ग्राम की। और ये फ्लेवर्ड क्रिटीन है, तो ठीक है, इसको भी ट्राई करके देखेंगे। ब्रांड कोई भी तुम ले सकते हो, हमने किसी भी ब्रांड की मुँह दिखाई नहीं की है, तो अपने हिसाब से ले लेना। बाकी आज बैक डे है तो बैक स्टार्ट करेंगे। अगेन 5:3 का रेशियो पकड़ेंगे क्योंकि हमें
रियर डेल्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो कल भी हमने रियर डेल्ट ट्रेन किए थे, इस बार हम थोड़ा सा ट्रेनिंग अप्रोच अलग रख रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि जो वीक मसल है उसको हम वीक में 30 सेट कर पाएँ उसके। अब उसके लिए हो सकता है हमें कंटिन्यू भी करनी पड़े, यानी अगले दिन ही करना पड़े, तो वो डिपेंड करता है। कोशिश करेंगे किस तरीके से उसको स्मार्टली अरेंज कर पाते हैं। बाकी हाँ, शुरू करते हैं बैक डे से। ओके भाई, तो पहला मूवमेंट करेंगे वो होगा अपना अंडर हैंड लैट पुल डाउन, मतलब कि ये परफॉर्म करना है हमें। एंड अगेन स्क्वीज पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसके सिर्फ 3 ही सेट करेंगे, तो वेट थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं। और रेप्स हम कोशिश ये करेंगे कि 10 के आसपास ही आए, यानी जो हमारा लीस्ट सेट होगा यानी आखिरी सेट होगा उसमें 8 आएंगे, तो इसमें 10 आ सकते हैं इजीली। ओके भाई, तो जो दूसरा मूवमेंट करेंगे वो होगा अगेन अंडर हैंड सीटेड रोज। ओके भाई, तो अगला मूवमेंट करेंगे वो होने वाला है पुल ओवर। अगेन बारबेल से करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो भाई, तो जो चौथा मूवमेंट करने वाला है, मेरे ख्याल से ये आखिरी बैक का मूवमेंट होगा। इसके बाद हमें रियर डेल्ट ट्रेन करने और बाइसेप्स ट्रेन करेंगे, बट ये आखिरी मूवमेंट है। अगेन हाइपर एक्सटेंशन, जो कि शायद हमारी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज में से एक है बैक को ट्रेन करने के लिए। डेल्ट फ्लाइज करेंगे। इसमें एक चीज़ ट्राई कर सकते हो, अगर मान के चलो तुम्हारी दोनों हाथ की एक मतलब मोबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं, तो इंडिविजुअल यानी सिंगल हैंड ट्राई कर सकते हो, तो वो तुम्हारे रेंज ऑफ मोशन को थोड़ा सा बढ़ा देता है। ओके भाई, तो बाइसेप स्टार्ट करेंगे ईजर बार कर्ल से, क्योंकि अब कर्ल बारबेल पे भी शिफ्ट कर रहे हैं ताकि फोरआर्म्स को भी अच्छे से एंगेज कर पाएँ। तो ये आखिरी सेट होने वाला है। कोशिश करेंगे कि 10 से 12 क्लीन आ सकें, तो उसमें हम खुश रहेंगे। तो जो आखिरी मूवमेंट करेंगे वो होगा हैमर कर्ल, और काफ़ी जल्दी 7 एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। देखा जाए 7321, यानी 21 से ज़्यादा सेट आज हमने किए हैं, और सारे के सारे बेहतरीन।